हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे इश्यू अदर देन कैश। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा था कि अगर हम कैश लेते हैं और शेयर्स इश्यू करते हैं तो उन्हें किस टाइप से रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि आप पैसे नहीं ले रहे हैं उनसे और उनको शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग किस टाइप से होगी, है ना। तो चलिए, आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। लेट्स स्टार्ट। चलिए, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर हम कैश नहीं ले रहे हैं और शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं तो वो किन किन लोगों को इशू होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। वेंडर समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अगर आपने किसी से कोई चीज परचेज कर ली है ना, किसी से कोई भी चीज हमने चीज परचेज करी और उसको बदले में पैसे न देके हम अपने शेयर्स दे रहे हैं, तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। मान लिया किसी बिल्डिंग परचेज कर ली, किसी से हमने मशीनरी परचेज कर ली, पेमेंट तो करना ही है। तो पेमेंट में हमने क्या किया कि हमने कहा हम पैसे नहीं देंगे आपको, हम आपको पैसे की जगह हम आपको अपने शेयर्स दे देते हैं, है ना। तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अब देखिए, प्रमोटर्स आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस किसी भी कंपनी के लिए। प्रमोटर्स वो हैं जो आइडिया लेके आते हैं, जो बिजनेस को स्टेब्लिश करने से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, है ना। तो अब उन्होंने जो भी अपना काम किया उसके बदले में उनको हम शेयर्स इशू करते हैं। तो हम क्या क्या एंट्री करेंगे, उन्हें शेयर्स देते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स देखिए पिलर होते हैं बिजनेस के लिए, है ना। पिलर का मतलब ये कि अगर आपने शेयर इशू किए और पब्लिक ने आपके शेयर नहीं खरीदे, तब तो कंपनी लॉ के रूल्स इतने हार्ड है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं खरीदे तो आपको तो उनके सबके पैसे वापस करके कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें गारंटी देते हैं, ये गारंटर होते हैं हमारे अंडरराइटर्स। और अंडरराइटर्स हमसे कहते हैं कि ठीक है, आप पब्लिक में बेचिए, जो शेयर आपकी पब्लिक नहीं खरीदेगी उतने की अंडरराइटिंग हम कर लेते हैं, हम खरीद लेंगे आपके शेयर्स और बदले में आप हमें दे दीजिएगा कमीशन, है ना। तो हम देखेंगे कि जो शेयर्स किए जाते हैं, इशू ऑफ शेयर्स किए जाते हैं अंडरराइटर्स को, क्योंकि पैसे तो दे नहीं रहे हम, है ना, तो उन्हें हम शेयर्स दे रहे हैं, तो उनकी एंट्रीज कैसे करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स ऑन परचेज। अब वेंडर से मैंने बताया भाई, वेंडर से तो आप कोई चीज परचेज करेंगे। अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट परचेज करने की नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जो नॉर्मल एंट्री होती है। अब आप इस वेंडर को पैसे नहीं दे रहे हो, आप पेमेंट में जो कंसिडरेशन में क्या दे रहे हैं, आप शेयर्स दे रहे हैं। अब शेयर्स देने की कंडीशन हो सकती है 3। या तो आप एट पार पे, यानी कि जितने की एसेट खरीदी उतने का ही पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एट पार कहलाता है ना। एट प्रीमियम, आप अपने शेयर जो है वो कह रहे हो कि नहीं भाई, हम एट पार नहीं देंगे अपने शेयर, हम तो अपने शेयर प्रीमियम पे देंगे। तो अगर प्रीमियम पे दोगे आप अपने शेयर्स, तो आपको कम शेयर देने पड़ेंगे या ज्यादा? डेफिनेटली आपको कम शेयर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने शेयर, मान लिया कि 100 रुपए का आपका एक शेयर है और वो आप 125 रुपए में दे रहे हो, है ना। आप कह रहे हो नहीं, हमारे शेयर की वैल्यू 125 रुपए लगेगी, 125 रुपीज लगेगी। तो आप देखिए, अगर परचेज कंसिडरेशन सपोज करिए कि 5,000 रुपए किसी को देना है, तो अगर 5,000 रुपए आपको देना था और आप 100 से डिवाइड करते तो आपको देने पड़ते 50 शेयर्स, है ना। लेकिन अब आप डिवाइड किससे करोगे, आप 125 से डिवाइड करेंगे। या 125 से डिवाइड करेंगे तो आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 40 शेयर्स में ही काम हो जाएगा। इसका मतलब कम शेयर्स देने पड़ते हैं। प्रीमियम में कंपनी का एक तरीके से फायदा हो रहा होता है, शेयर्स कम जा रहे होते हैं। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट तो प्रीमियम का उल्टा हो गया। आपको अपना शेयर, आप अपना जो शेयर है वो आप सस्ता दे रहे हो। जब सस्ता दोगे अपना एक शेयर, 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में दोगे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ शेयर्स आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं जब आप परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज करते हैं, परचेज कंसिडरेशन का पे करते हैं।
तो चलिए देखते हैं इनमें कैसे कैसे हम एंट्री करते हैं। कंसिडरेशन गिवन इन शेयर्स एट पार, पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं एट पार वाली, यानी कि मैंने एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए के मैंने अपने शेयर्स दे दिए। जब जितने की एसेट खरीदेंगे उतने के शेयर्स देंगे, तब आप जब एंट्री करेंगे तो एंट्री में वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर शेयर्स इश्यूड एट पार, है ना। आपने जितने के शेयर्स थे, जितने का मान लिया 5 लाख की आपने मशीन खरीदी, 5 लाख की मशीन के बदले में आप 5 लाख के शेयर्स दे देंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। आसान सी एंट्री है ये। जब परचेज किया था हमने तो हमने क्या किया था, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अब वेंडर को पेमेंट करना है तो वेंडर को डेबिट कर लिया। चलिए, अब हो सकता है कि आप तो अब ये हो सकता है कि आप जो परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं उसमें अपने शेयर्स को प्रीमियम पे पे करें, है ना। अपने शेयर को प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो अब जब प्रीमियम पे दोगे तो आप करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपने जब मैंने आपको एट प्रीमियम वाली एंट्री पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि प्रीमियम तो जब भी मिलेगा तो प्रीमियम आप उसे क्रेडिट करेंगे, है ना। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट फॉर शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। नेक्स्ट आता है आपका कंसिडरेशन गिवन इन शेयर्स एट डिस्काउंट। अब यहां पर आप डिस्काउंट पे अपने शेयर दे रहे हैं, अपने शेयर जब डिस्काउंट पे देंगे तो आप एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। तो यहां पर क्या होगा कि देखिए वेंडर्स को हमें देने हैं, और यहां से आप ये चीज चेक करिए, जो मैं चीज कहना चाह रहा था वो चीज आपको समझ में भी आनी चाहिए। मान लिया वेंडर को पेमेंट करना है 5 लाख रुपए का, अब शेयर्स आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं, है ना। जब शेयर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो ये जो शेयर कैपिटल है ये ज्यादा देनी पड़ेगी। अब सपोज करिए, फॉर रफली कह रहा हूँ मैं, 1 लाख का डिस्काउंट हो गया तो क्या आपको शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए नहीं देनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब जब डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं हम अपने, तो हमारे लिए नुकसान की बात होती है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इशू करने पड़ते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं सेकंड पर्सन, अगर हम इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स करते हैं, जब प्रमोटर्स को आप उसका पेमेंट करेंगे तो उसमें फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या गुडविल में डेबिट करते हैं जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल फॉर शेयर्स इश्यू टू प्रमोटर्स फॉर दियर सर्विसेज। हमने क्या किया, मान लिया प्रमोटर्स को ये फिक्स किया गया कि भाई 10 लाख रुपए उन्होंने जो उन्होंने कंपनी खड़ी करी है उसके बदले में उन्हें 10 लाख रुपए के शेयर दिए जा रहे हैं। तो शेयर्स दे तो रहे हो आप, शेयर्स को डेबिट किस में करोगे इस बात को, है ना, इस एक्सपेंसेस को तो हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या गुडविल अकाउंट में इसको डेबिट करते हैं। और शेयर कैपिटल तो आपके पास इशू हो रही है तो उसे आप लिख लेते हैं टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली है कि हमारा AS 10 क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोल रहा है। As per accounting standard 10, goodwill account will be debited when company paid to promoters, paid to shares to promoters for their services। तो ये accounting standard 10 तो ये कह रहा है कि जब भी आप अपने शेयर्स प्रमोटर्स को देंगे तो उसे गुडविल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से चलेंगे तो गुडविल अकाउंट में ही करना है, नहीं तो आप फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम से भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत हार्ड नहीं है ये, एक्सपेंसेस की तरह से है हमारे लिए। तो हम गुडविल में डेबिट कर सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस में डेबिट कर सकते हैं टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स को मैंने अभी बताया कि अंडरराइटर्स आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप शेयर बेचिए, जो आपके शेयर नहीं बिकेंगे वो हम खरीदेंगे, तो उसके लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है। तो जब कमीशन ड्यू करोगे आप तो कमीशन तो एक्सपेंसेस है हमारे लिए और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, ये आपका कमीशन ड्यू हो गया। और जब कमीशन पेमेंट कर रहे हो आप शेयर्स में तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर एट डिस्काउंट है, एट प्रीमियम है,
तो जैसे हमने वेंडर में किया था वही चीज यहाँ पर मिल जाती है। बहुत आसान है इनकी एंट्रीज करना। बस एक चीज हमारे दिमाग में हमें रखना क्या है, हमें कॉन्सेप्ट जो जर्नल एंट्री वाले हैं वो समझ में आने चाहिए। आप इनकी एंट्रीज आराम से बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम। अ कंपनी परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज 3 लाख फ्रॉम अशोका लिमिटेड। Record this transaction if company issued shares at par. At par इशू कर रही है, at premium और at discount, है ना। अब इसमें देखिए जब भी आप एंट्री करेंगे, परचेज करने की एंट्री तो सिंपल हो जाएगी, है ना। जब आप शेयर इशू कर लेंगे एट पार, तो एट पार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 लाख के बिल्डिंग परचेज करिए, 3 लाख के आप शेयर दे देंगे। लेकिन जब आप प्रीमियम पे करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम वाली चीज करेंगे, तो प्रीमियम पे आपको देखिए देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे। 3 लाख का टोटल पेमेंट करना है हमें। 3 लाख के पेमेंट को आप डिवाइड करिए, एक शेयर 120 रुपए का आप दे रहे हो, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 2500, 2500 शेयर आएंगे टोटल, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल 2500 इंटू 100, ये 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल होगी, 50,000 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। जब आप डिस्काउंट पे करने लगेंगे तो 3 लाख का ही तो पेमेंट करना है। डिस्काउंट के लिए क्या करोगे आप, जो 3 लाख रुपए ले लोगे आप और 3 लाख को डिवाइड कर दोगे 80 से। जब 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3750 शेयर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब एक शेयर 100 रुपए का, 3,75,000 रुपए की शेयर कैपिटल देनी पड़ेगी और 75,000 का डिस्काउंट। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी हम इस क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर प्रीमियम है और डिस्काउंट है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स का आइडिया लगाना होगा, है ना। वो हमने निकाल लिया। आइडिया लगाने का मतलब आपको निकालनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। कई बार देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है। मैं खास तौर पे ये, क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए वीडियो है मेरा, तो बीकॉम थर्ड ईयर में तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ शेयर्स पूछे जाते हैं आपसे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करोगे, तो आप कैसे निकालेंगे वो चीज ध्यान रखना है कि परचेज कंसेंसस ऊपर रख देंगे और एक शेयर कितने का, ये 120 है, 120 रुपीज का एक शेयर जा रहा है, तो 120 से डिवाइड कर लेंगे। 80 रुपीज का शेयर जा रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाते हैं, है ना। अब देखिए इसी को एंट्री में लिख दिया हमने। तो चलिए अब हम एंट्री के थ्रू देख लेते हैं एंट्री कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहले देखिए आप कर रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री जब आप एसेट परचेज करेंगे, जब एसेट परचेज करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 3 लाख रुपए, है ना, टू अशोका लिमिटेड। अशोका लिमिटेड से हमने खरीदा है, अशोका लिमिटेड, ये आ गया 3 लाख रुपए। ठीक है। अब आप करेंगे, अब पेमेंट करना, देखिए परचेज करने की एंट्री तो जो भी होगी वो तो एक बार होगी। अब पेमेंट करने की, या तो आप एट पार कर रहे हैं, या तो आप एट पार कर रहे हैं, या फिर आप एट प्रीमियम कर रहे हैं, या डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर एट पार की हम बात करते हैं, एट पार कर रहे हैं, जब एट पार कर रहे हैं तो अशोका लिमिटेड को तो पहले करेंगे डेबिट, है ना, 3 लाख रुपए का पेमेंट करना है इसे। अब क्योंकि एट पार है, 3 लाख रुपए के शेयर कैपिटल दे दो, तो यहाँ हमने लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, हो गई पेमेंट एंट्री। अब सेकंड एंट्री में क्या हुआ, हमने अपने शेयर जो दिए वो प्रीमियम पे दिए हैं। जब प्रीमियम पे दिए थे तो पीछे देखिए अभी क्वेश्चन में हमने निकाले थे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स आए थे 250, है ना। तो 250 इंटू 100, तो 2,50,000 तो आपने लिखा शेयर कैपिटल में। 3 लाख में से 2.5 लाख की अगर कैपिटल दे रहे हैं, दैट मीन्स 50,000 का आपका हो गया प्रीमियम। तो अशोका लिमिटेड डेबिट 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000। ठीक है। अब देखिए तो आपको पता ही है, कई बार बता चुका हूँ, प्रीमियम पे इश्यू करें तो प्रीमियम तो क्रेडिट होगा, है ना। इसके बाद डिस्काउंट पे शेयर दे रहे हैं, डिस्काउंट पे शेयर दे रहे हैं तो हमने निकाले थे कि 3750 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो 3750 इंटू 100 तो शेयर कैपिटल के आगे देखिए हमने लिख दिया 3,75,000। अब अशोका लिमिटेड को तो देने कितने थे, यहाँ देखिए अशोका लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है, 3 लाख। तो अशोका लिमिटेड को हमने कर लिया यहाँ पर 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए देने थे, दे रहे हो आप 3,75,000 के शेयर, इसका मतलब 75,000 का डिस्काउंट हो गया। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट 75,000। ठीक है। अब इसका टोटल कर लीजिए, ये आपका फिनिश हो गया। इसमें हमने तीनों चीजें करके देखी। एट पार है तो क्या एंट्री होगी, एट प्रीमियम है तो क्या एंट्री होगी, और एट डिस्काउंट है तो क्या एंट्री होगी। आई होप ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। चलिए फटाफट ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को।
And question number 2 is, a company issued shares of rupees 2 lakh to its promoters. Record this transaction in the journal of company. अब यहां पर क्या हुआ, 2 लाख रुपए के शेयर्स आपने प्रोमोटर्स को इशू किए हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि या तो आप इसे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस में डेबिट करेंगे, या सेक्शन 10 तो ये बोलता है गुडविल में करेंगे, तो दोनों में से किसी में डेबिट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने लिखा फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस डेबिट किए हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी 2 लाख रुपए से, है ना। आप चाहें तो यहाँ पे गुडविल में भी डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो तो गुडविल के लिए बात कर रहा है ना। चलिए और फटाफट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, XYZ issued 10,000 shares of rupees 10 each fully paid to the underwriters for their underwriting services. अंडरराइटर्स ने सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी और उसके बदले में आप 10,000 शेयर दे रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ कंपनी। तो कंपनी के जर्नल में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है आपको। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे इसे, तो सबसे पहली चीज अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करेंगे, आपको जैसे पहले बताया गया था। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, है ना। अंडरराइटर्स का अगर नाम दिया होता तो हम अंडरराइटर का नाम लिख लेते, नहीं दे रखा है तो अंडरराइटर्स ही ले रहने दिया हमने, बीइंग द अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। अब अंडरराइटिंग कमीशन कितना है वो दिया हुआ था, 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए अंडरराइटिंग कमीशन के आ गया, 1 लाख रुपए अंडरराइटर्स के आगे लिख दिया हमने। अब आप इसको 1 लाख के बदले में कैश नहीं दे रहे हो आप, अब यहां पर आप शेयर्स दे रहे हो। तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपीस के शेयर्स दे दिए हमने, बीइंग शेयर्स अलॉटेड एज अंडरराइटिंग कमीशन, और इसका टोटल कर दिया हमने जनरल का 2 लाख हो गया। तो आपने तो स्टूडेंट्स देखा आपने, हमने कितने ही आसानी से ये तीनों इस चीज को देख लिया कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है अदर देन कैश, तो उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किस टाइप से करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैं आपको इश्यू अदर देन कैश समझा पाया। अगर आपको समझ में आया हो मेरा वीडियो, तो मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।